Hello everyone, we are delighted to announce that the Young Communicators Club of GTDSD College is having its first ever podcast. Welcome to the Communicators Archive, where every voice finds its story. We are honored to welcome our esteemed Principal Sir, Dr. Ajay Sharma, here as our first speaker on the occasion of Teachers' Day. Now, let's dive into the art of expression, exploring the powerful narratives of college diaries. Let's begin. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर है और गुरु ही परब्रह्मा है, और ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। Teachers are the architects of our future, shaping young minds with wisdom and compassion every day. They are not just mentors but role models for a student. And on this special occasion of Teachers' Day, we have a very prestigious guest with us, our Honorable Principal Sir, Dr. Ajay Sharma. A very warm welcome to you, sir. We are very honored to have you today with us on the podcast. We hope you are doing fine and will have a great time on the podcast. Thanks a lot for giving me the opportunity to interact with you. सर, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि एसडी कॉलेज एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है। तो सर, बीइंग अ प्रिंसिपल ऑफ सच अ रिनाउंड इंस्टीट्यूशन, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इज इट अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि गोस्वामी गणेशदास स्नातक कॉलेज का एक अपना मुकाम है। कुछ सालों में हम नए नए बेंचमार्क स्टैब्लिश कर रहे हैं। NIRF में अभी हमारी 70 रैंक ऑल इंडिया आया है। NAC में A+ है। कॉलेज ऑफ पोटेंशियल एक्सलेंस का UGC का स्टेटस है। स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस ये कॉलेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एज ए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप अपने काम को पसंद करते हैं, अगर आप अपने काम को दिल से करते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर जैसी बात नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब एक बड़े इंस्टीट्यूट में आप काम करते हैं तो सबकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन एक अच्छे इंस्टीट्यूट में काम करने का अपना मज़ा है। जी जी बिल्कुल। सर, आप अपनी लाइफ का गुरु किसे मानते हैं, और आपका टीचिंग करियर में आना शुरू से यही प्लान था कि आप एक टीचर बनना? देखिए, मेरे फैमिली में ही कई कॉलेजेस में टीचर्स थे, तो काफ़ी देर से उनको साथ रहने के कारण दिल तो था कि अगर हम टीचर बने तो कोई हर्ज नहीं है। और मेरे कई जो गुरु, मैं DAV कॉलेज जलंधर से पढ़ा हूँ, तो उनका मेरी ज़िंदगी में बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। प्रोफेसर VK सरीन मेरे को ऑथर भी हैं, मेरे टीचर भी हैं, मेंटर भी हैं। प्रोफेसर राजीव शर्मा वहाँ कॉमर्स में पढ़ाते थे, और कई नाम हैं जिनको बहुत लंबा चौड़ा मैं नहीं कह सकूँगा। लेकिन हाँ, टीचर्स आपको हाथ पकड़ के जब चलना सिखाते हैं, आपको गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस जो है पूरी ज़िंदगी आपके ऊपर रहता है। टीचर का कोई स्वार्थ नहीं होता, वो आपको एक अच्छे रास्ते पे डाल सकते हैं। आज भी जब मुझे लगता है कि ज़िंदगी में क्या आगे करना है और मुझे किस तरफ जाना है, मैं खुद डिसाइड नहीं कर पाता, तो उनसे मिलता हूँ, उनसे फ़ोन पे बात करता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा वो गाइडेंस देते हैं। सर, आपको लगता है कि हमें ज़िंदगी भर एक टीचर की एडवाइस की ज़रूरत रहती है, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, या एक गुरु की एडवाइस की? मैं तो शुरू से ही मान के चलता हूँ कि जितने ज़्यादा लोग एक इशू पर, एक मुद्दे पर अपना दिमाग लगाएं, उतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट निकल के आता है। हाँ, आपको ये समझना पड़ता है कि जिससे आप सलाह ले रहे हैं, क्या उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट है या उसका कोई अपना इनहेरेंट कोई इशू है या नहीं है। टीचर्स के बारे में मैं इस बात से हमेशा ही सेटिस्फाइड रहता हूँ कि उनको कोई पर्सनल इशू नहीं होता है। अगर बच्चा कोई स्टूडेंट उनके पास आता है, उनसे पूछता है, तो वो इंडिपेंडेंट होकर अपने व्यूज़ दे सकते हैं, और इसलिए टीचर्स को कंसल्ट करना अच्छा रहता है। वैसे भी जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, आपके लिए हो सकता है वो प्रॉब्लम पहली बार आई हो, लेकिन टीचर्स ने कई स्टूडेंट्स को उस प्रॉब्लम से गुजरते देखा हो सकता है। उस तरह की सिचुएशन में कैसे किसने हल निकाला, क्या गलतियाँ की, कैसा अच्छा रहा,
उनको एक्सपीरियंस रहता है। बात सिर्फ ये रहती है कि आप ठीक समय पर ठीक तरह से अपनी बात को रख पाएँ तो सोल्यूशन मिल जाता है। जो झिझक होती है कई बार बच्चे को आगे आने नहीं देती, और झिझक में अगर आप पूरी बात बताते नहीं हैं तो फिर सोल्यूशन भी टीचर शायद प्रॉपर नहीं दे पाता। लेकिन अगर आप टीचर के साथ खुल के बात करें तो हाँ, वो अपनी ज़िंदगी का जो भी उनका एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो दे सकते हैं। और मैं फिर कहूँगा, पेरेंट्स के बाद अगर कोई है जो आपको ठीक तरह से गाइड कर सकता है तो वो टीचर ही है। सर, अकॉर्डिंग टू यू एक टीचर का सबसे बड़ा रोल क्या होता है या होना चाहिए एक स्टूडेंट की लाइफ में? देखिए, ये सोचना तो गलत है कि टीचर सिलेबस को करवाने के लिए आता है। ठीक है, कुरिकुलम को पढ़ाना हमारी एक जिम्मेवारी है, उसको अच्छी तरह से करवाना समझाना हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसको हम एक कॉन्फिडेंस दे पाएँ, एथिक्स सिखा पाएँ, मॉरल ड्यूटीज़ क्या होती हैं वो सिखा पाएँ, वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, हम सब एक एस्पिरेशंस के साथ आते हैं, ड्रीम्स के साथ आते हैं, और हमें टीचर के तौर पर ये इंश्योर करना होता है कि बच्चा अपने उस फोकस से, उस अपने ड्रीम से ज़्यादा इधर उधर ना जाए। लेकिन कई बार हम अपने ड्रीम्स भी बहुत छोटे सेट कर लेते हैं, बहुत बार हम अपने जो गोल हैं उसको ठीक तरह सेट नहीं करते। तो टीचर कई तरह से आपके माइंड को डेवलप करता है, ज़िंदगी में जो आने वाली समस्याएं हैं उनके लिए तैयार करता है। सिलेबस तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, क्लासरूम के अंदर भी, क्लासरूम के बाहर भी टीचर की बहुत कंट्रीब्यूशन होती है। जब हम कहीं टूर लेके जाते हैं, कोई क्विज़ करवाते हैं, कोई डिबेट डेक्लामेशन करवाते हैं, कई और तरीके से हम उनकी पर्सनैलिटीज़ के ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं। आजकल तो रोल प्ले के कारण, ये वेबिनार्स के कारण, या इस पॉडकास्ट के कारण मीडियम भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और सच्चाई है कि जब हम एलुमनाइज को पुराने मिलते हैं, कई साल बाद हमारे पास आते हैं, वो अपने जब एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि टीचर की एक कही हुई बात ने मेरी ज़िंदगी कैसे बदल दी, तो ऐसा लगता है कि हाँ, अगर हम किसी एक बच्चे की भी ज़िंदगी के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट दे पाए हैं तो हमने अपनी एक कॉन्ट्रीब्यूशन दी है। सर, आपको लगता है कि अभी भी टीचर्स स्ट्रगल टू मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस, स्पेशली द फीमेल स्टाफ? देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस सबके लिए ही चैलेंज होता है, इसमें कोई शक नहीं है। फीमेल के लिए तो है ही है, घर के साथ साथ एक जॉब और करनी, इसमें कोई शक नहीं है। मेल को भी कई तरह के इश्यूज रहते हैं, चाहे वो पेरेंटिंग का इशू हो, चाहे आजकल तो सोशल मीडिया का भी बहुत प्रेशर है, चाहे कॉलेज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ हों, रिसर्च के इश्यूज़ हों, या टीचिंग का इशू हो, ये सबके लिए ही है। किसके लिए कुछ परसेंटेज ज़्यादा हो सकती है, किसी के लिए कुछ कम हो सकती है, पर हाँ, हमें ये सीखना चाहिए कि हम वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाएं। मुझे तो कई बार ये लगता है कि जो नर्सरी के बच्चे हैं वो भी वर्क लाइफ बैलेंस का स्ट्रगल कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हम बच्चों को एकेडमिक्स के अलावा भी कभी प्रोजेक्ट दे रहे हैं, कभी असाइनमेंट दे रहे हैं, कभी म्यूज़िक की तरफ ले जा रहे हैं, कभी डांस की तरफ ले जा रहे हैं, और एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की भी बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये वर्क लाइफ बैलेंस का इशू आता ही है। और मैं हमेशा कहता हूँ, समय तो सबके पास उतना ही होता है, बात तो प्रायोरिटीज़ की हैं। अगर मुझे लगता है कि आज मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं प्रायोरिटाइज़ करना सीख लूँ तो वर्क लाइफ बैलेंस ठीक हो जाता है। और दूसरा टिप मैं हमेशा यही कहता हूँ, अगर आप ना करना सीख लें तो आधी समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। बहुत बार क्योंकि हम ना नहीं कर पाते, हर एक को हाँ करते जाते हैं, तो हम अपने लिए समस्याएं खड़ी कर लेते हैं। ये सबसे अच्छी बात यही होती है कि अगर आपके प्रायोरिटी में वो काम सेट नहीं हो पा रहा किसी कारण, तो आप ना करें, और दूसरे वाला जो आपका दोस्त है, आपका बॉस है, वो इस बात को बुरा नहीं मानेगा अगर आप उसको एक्सप्लेन कर पाएँ। नहीं तो आप सारी उम्र वर्क लाइफ बैलेंस के स्ट्रेस में रहेंगे और जो काम आप दिल से करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये तो जितनी जल्दी हम सीख लें उतना ही अच्छा होता है। सर, आजकल जैसे जनरेशनल गैप एक चीज़ है, तो आपको लगता है कि वो एक टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करती है? क्योंकि आजकल अब एक प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज बच्चों की टीचर्स नहीं है, उन्हें नॉलेज मीडिया से मिल जाती है या कंप्यूटर से मिल जाती है। तो आपको लगता है कि वो एक टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को? देखिए, टीचर शायद एक दिन पहले वो चीज़ पढ़ के आता है जो स्टूडेंट ने क्लास में पढ़नी होती है। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि मैंने 1 महीने में एक किताब पढ़ी है, उसको समझा और 15 मिनट में समझा के आ गया। वो मेहनत
मेहनत जो है वो 15 मिनट में जो सिंप्लीफाई टीचर कर पाता है वो शायद ऑनलाइन रिसोर्सेज या बुक्स नहीं कर पाती। हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर हम जो किताब में लिखा है उसको वैसे ही पढ़ाते रहेंगे तो बच्चा अपना इंटरेस्ट लूज़ कर जाएगा। लेकिन अगर हम उनको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, प्रोजेक्ट्स के साथ, केस स्टडीज़ के साथ समझाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा भी इंजॉय करता है। देखिए, हमने बहुत बार देखा है कि आप वीडियोस देख रहे हैं, आप इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं। वो फीडबैक जो आंखों में आंखें डालकर एक टीचर ले सकता है और जो वो समझ पाता है कि इस बच्चे को समझ आई है, इस बच्चे को नहीं आई है, वो ऑनलाइन रिसोर्सेज में नहीं हो सकती। हाँ, ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो कंप्लीमेंट कर सकते हैं, सप्लीमेंट कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते। कई मीडियम पहले भी आए, कई मीडियम पहले भी गए, लेकिन गुरु की जो महत्ता है वो ख़त्म नहीं हुई। और वैसे ही मैं ये कहूँगा कि भाई टीचर की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। हाँ, ये ज़रूर है कि आज बच्चे को इंगेज करने के लिए हमें नए नए तरीके अपनाने पड़ रहे हैं और उसको और अपनाने भी चाहिए। अगर टीचर्स भी ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ करें, पीपीटीज़ को यूज़ करें, कुछ और जो क्विज़ के लिए सिमुलेटेड एक्सरसाइजेज यूज़ करें, हम बच्चे की ज़्यादा अटेंशन को अट्रैक्ट कर सकते हैं और वो हमें करना भी चाहिए। सर, जैसे अब एसडी कॉलेज में बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स भी है जो साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। सर, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो इस करियर में अभी नए हैं या अपनी टीचिंग करियर स्टार्ट कर रहे हैं? देखिए, मेरी ज़िंदगी तो यही कहती है कि जब आप पढ़ाते हैं तो आप ज़्यादा सीखते हैं। बहुत बार पढ़ के इतना समझ नहीं आता जितना पढ़ा के आता है। और पीएचडी स्कॉलर्स को मैं ये कहता हूँ, जहाँ पर आप नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं वहाँ आप नॉलेज डिसेमिनेट भी कर रहे हैं। बहुत बार जो चीज़ आपने सोची नहीं होती बच्चा उसके बारे में बोल देता है। आपको ये समझ आता है कि दूसरे का भी कुछ एंगल उसके बारे में हो सकता है। इसलिए पीएचडी स्कॉलर्स को टीचिंग करनी ही चाहिए, क्योंकि दूसरे का एंगल क्या है, दूसरे के व्यूज़ क्या हैं, उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो पाती है। और फिर आप पढ़ा तभी पाते हैं जब आप किसी चीज़ को इम्बाइब कर पाते हैं। सिंपली रीडिंग करना एक चीज़ और है, रीड करके समझना और समझ कर पढ़ाना ये अलग लेवल पर है। और जब आप एक बार उस चीज़ को समझ जाते हैं, पढ़ाते हैं, वो ज़िंदगी में आपके लाइफ में रच बस जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, इतना तो नहीं है कि मैं कहूँगा कि फुल फ्लेज टीचर का लोड ले लें, पर थोड़ा बहुत हफ्ते में 4, 5, 6 लेक्चर लेने चाहिए, क्योंकि उससे आप का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेगी और सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। सर, एक एजुकेटर होना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब है और हार्ड वर्क वाली जॉब है। तो सर, बीइंग एन एजुकेटर एंड लीडिंग अ टीम ऑफ एजुकेटर्स, आप क्या कहना चाहेंगे? इज़ इट अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब या आपके क्या व्यूज़ हैं इस पर? देखिए, अगर 10 एजुकेटर इकट्ठे हों ना तो 20 व्यूज़ बन जाते हैं। और हम एकेडमिक फ्रीडम में बिलीव करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर प्रिंसिपल ये सोचे कि जो मैं सोचता हूँ वही हर आदमी माने तो ये संभव नहीं है, वो अपने लिए परेशानी का कारण बनेगा। और अगर हम ये सोचें कि उसी प्रॉब्लम को साइकोलॉजी वाले किसी और एंगल से सोचेंगे, सोशोलॉजी वाले किसी और एंगल से सोचेंगे, साइंस वालों का कोई और व्यू होगा, कॉमर्स वालों का कोई और व्यू होगा, और आप उन अलग अलग व्यूज़ को इकट्ठा करके आगे करने की कोशिश करें तो आप इजीली कर पाते हैं। तो इसलिए एकेडमिक्स में ये तो है, क्योंकि हम सोचते हैं, हम एनालाइज करते हैं, और हर आदमी का अपना एक्सपीरियंस होता है, अपना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। वो उस रिज़ल्ट को, उस सिचुएशन को अपने तरीके से देखता है। तो वो ऐसा नहीं संभव है जैसे मशीन्स की तरह आप कमांड दे दें। ना ही ये साइंस की लैब है जहां हम कहें कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ये एक्सपेरिमेंट का यही रिज़ल्ट आएगा। टीचर्स को लीड करने का मतलब है आप अलग अलग बिहेवियर लोगों को डील कर रहे हैं। एक आदमी के भी बिहेवियर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकते हैं, और अगर आप 300-400 लोगों की टीम को लीड कर रहे हैं तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि हर टीचर का अपना व्यू होगा, अपना बिहेवियर होगा, अपना सोचने का तरीका होगा। इसलिए हमें सबको अगर साथ में लेके चलना है तो सबकी बात सुनी जाए, समझी जाए, और जो कॉमन इंटरेस्ट में, सबके बेनिफिट में डिसीजन है वो लिए जाएं। अगर ऐसा करते हैं तो हमें कोई बहुत ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में चलाने में समस्या नहीं आती। सर, मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, ऑन दिस स्पेशल ओकेजन सर, एक एडवाइस या लाइफ लेसन आप जो एक एडवाइस टीचर को देना चाहेंगे और एक जो स्टूडेंट को देना चाहेंगे? देखिए, टीचर्स को तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करें। जैसे
पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक अच्छी पेरेंटिंग देने की, वैसे ही टीचर की भी जिम्मेवारी होती है। हमें बियॉन्ड कुरिकुलम देखने की ज़रूरत है। बच्चे के अपने बिहेवियरल इश्यूज हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, फिज़िकल फाइनेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं। अगर हम उनको अपने बच्चे की तरह देखें, उनमें अपना अपने स्टूडेंट में अपना बच्चे को देखें, तो शायद जो इस तरह की समस्याएं आती हैं उनको हल कर सकें। और बच्चों को ये मान के चलना चाहिए कि अगर पेरेंट्स ने आपको स्कूल कॉलेज भेजा है तो वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये ज़िंदगी में आने वाले जो चैलेंजेस हैं वो उनको हल करने के लिए टीचर्स आपको बहुत कुछ दे सकता है। मैं फिर कहूँगा, ज़िंदगी एग्ज़ाम सिस्टम की तरह नहीं होती। एग्ज़ाम में आपका एक डिफाइंड सिलेबस है, एक एग्ज़ाम देने का टाइम है, एक एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है, लेकिन ज़िंदगी में जाकर आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कब आएगा और कैसे आंसर देना है। उसके लिए टीचर आपको बहुत तैयार करता है। हमें कहीं ना कहीं ये जितनी जल्दी स्टूडेंट मान ले कि एजुकेशन, नॉलेज, स्किल्स कोई एग्ज़ामिनेशन सिस्टम की तरफ लीड नहीं करती हैं, ये लाइफ लेसन्स हैं, उनको हमें सीखना चाहिए और हमारे गुरु, हमारे टीचर उसमें हेल्प कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हाँ, और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि ज़बरदस्ती से कोई पढ़ा नहीं सकता और ज़बरदस्ती से कोई पढ़ नहीं सकता। ये तो एक सीखने वाला की भी इच्छा होनी चाहिए और सिखाने वाले का भी पूरी इच्छा होनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे के साथ सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो जो एनर्जी निकल के आती है वही हमें आगे लेके जाती है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस ऑन द पॉडकास्ट टुडे। सही राह पर चलना सिखाया, अंधेरे में भी सूरज दिखाया, हाथ पकड़कर लिखने से लेकर कान पकड़कर सही और गलत भी समझाया। विद दिस आई वुड लाइक टू विश सर यू and all the teachers a very happy Teachers Day. Thank you. I will also like to congratulate all the teachers on this Teacher Day. Hopefully you will be thinking a lot about our professions and trying to achieve the dreams and targets which you have set for your profession. Thanks a lot.